बुंदेली समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। सबसे पहला बात करते हैं आर्थिक समीक्षा प्रतिक्रिया की। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हैं कही है कि समीक्षा के आंकड़े कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश की अभूतपूर्व प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। श्री चौहान ने कही है कि पिछले 5 सालन में कृषि से संबद्ध क्षेत्र ने स्थिर कीमतन पर औसतन 4.4% की वृद्धि दर्ज करी है, जो वैश्विक औसत से भी अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कही है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश को खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 357.73 करोड़ टन तक पहुंच गया है। उन्होंने कही है कि जो वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का और श्री अन्न समेत मोटे अनाजन के बेहतर उत्पादन के कारण भई है। श्री चौहान ने कही है कि भारत आज न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि कई फसलन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका सोई निभा रहा है। और अब बात करते हैं रण उत्सव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के रण उत्सव में सहभागिता करके उते की विश्व स्तरीय टेंट सिटी को अवलोकन करो है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ में भी कच्छ की तर्ज पर अत्याधुनिक टेंट सिटी विकसित करी जा रही है। साथ ही प्रदेश के अन्य 3 प्रमुख पर्यटन स्थलन पर भी किसानों की भागीदारी से टेंट सिटी विकसित करी जाए है। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ सके, भुज के स्मृति वन से प्रेरणा लेते हुए श्री यादव ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के पीड़ितन की स्मृति में एक समर्पित संग्रहालय विकसित करने की योजना भी साझा करी। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करी। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लाने सभी योजनाओं को प्रभावशाली, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात करते हैं समिति बैठक की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आश्रय स्थलन पर व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए हैं। श्री पटेल ने आज जीवनदायिनी मां नर्मदा से जुड़े समग्र विकास कार्यों से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करी। उनने अधिकारियों को परिक्रमा पथ पर प्रस्तावित पुलिया, पुल और ब्रिज के सर्वेक्षण के कार्य को शीघ्र पूर्ण करके सुनिश्चित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सोई दे। और अब बात कर लेते हैं समाधान योजना की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताई है कि समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में 852 करोड़ 76 लाख रुपया की मूल राशि जमा भई है। साथ ही 350 करोड़ 66 लाख रुपया को सरचार्ज माफ करो गया है। उनने उपभोक्ताओं से अपील करी है कि 3 माह से अधिक के शेष बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एक मुश्त जमा करके 90% तक सरचार्ज माफी को लाभ उठा सकते हैं। द्वितीय चरण 28 फरवरी तक चल है। और अब बात करते हैं कृषक कल्याण वर्ष की। राज्य शासन द्वारा साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इकेला ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करो जा रहा है। प्रदेश में वाहन रैली के माध्यम से किसानों को खेती की नवीन तकनीकों को अपना के फसल को उत्पादन बढ़ावे के लाने जागरूक करो जा रहा है। इकेला ने विभिन्न जिलों में वाहन रैली भी आयोजित करी गई। और अब बात करते हैं वार्षिक परीक्षा की। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी और हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा 13 फरवरी से आरंभ हो रही है। मंडल ने 2 बोर्ड परीक्षाओं के लाने व्यापक स्तर पर तैयारियां करी हैं। जनसंपर्क अधिकारी एसपी शुक्ल ने आज जानकारी देते हुए बताई है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चल है, जबकि हाई स्कूल की परीक्षा 13 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आयोजित करी जा रही है। परीक्षा नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लाने सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुए। और अब बात करते हैं बीबीसी पुरस्कार के नामांकन की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिव्या देशमुख को 2025 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कारों के लाने नामांकित करो गया है। और चलत अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मावठा की बारिश को अलर्ट जारी करो है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ग्वालियर चंबल संभाग अधिक प्रभावित रहे। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भये।